जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। डिफेंस डायरी में हर बार की तरह बात एक और महावीर की, एक ऐसे योद्धा की जिसने लड़ाई के मोर्चे पर अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा, अपने सर्वोच्च बलिदान से देश की सरहद की रक्षा की। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में हर बार की तरह तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों को नोट कर लेते हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। पहली खबर नौसेना से जुड़ी हुई। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में कुछ दिनों पहले काफी चर्चा रही और अब जब तीनों सेनाओं ने देश के युवाओं से अग्निपथ के लिए एप्लीकेशन मांगी है, नौसेना के कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। अब तक नौसेना को अग्निपथ स्कीम के लिए अग्निवीर के तौर पर 9.55 लाख युवाओं की एप्लीकेशन मिली है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी खबर लड़कियों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है। करीब 82,200 लड़कियों ने नौसेना में अग्निवीर के लिए अप्लाई किया है। ये पहला मौका है जब नौसेना लड़कियों को नौसैनिक के तौर पर मौका देने जा रहा है। अब तीनों सेनाओं में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। ऐसे में नौसेना ने पहली बार नौसेना के जो युद्धपोत हैं उस पर नौसैनिक के तौर पर लड़कियों को तैनात करने का फैसला किया है और उसके जवाब में पूरे देश से करीब 82,200 लड़कियों ने नौसैनिक के तौर पर अप्लाई किया है। इसके लिए आने वाले दिनों में नौसेना ने अपने जो नौसैनिक बेस चिल्का है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर खास इंतजाम किए हैं। जो लड़कियां नौसैनिक के तौर पर ट्रेनिंग के लिए आएंगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और अगर हम बात करें अब तक नौसेना में, क्योंकि अभी तक सिर्फ अधिकारी के तौर पर जो महिलाएं थी नौसेना में वो शामिल थी, 30 महिलाएं अब तक नौसेना के अलग अलग शिप और नौसैनिक जो बेसेस हैं वहां पर तैनात हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर नौसेना से। पहली बार नौसेना का इतिहास में 5 युवा महिला अधिकारियों ने नौसेना के एक जहाज डॉनियर को उड़ाने में सफलता प्राप्त की। अरब सागर में निगरानी के दौरान नौसेना के डॉनियर एयरक्राफ्ट को 5 महिला अधिकारियों ने अकेले ऑपरेट किया और एक तरह से नया इतिहास रचा। इन महिलाओं के नाम भी जानना जरूरी है। मिशन की कमांडर थी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा, उसके साथ को पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते और टेक्निकल और सेंसर ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सेकंड लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। तो इस तरह से इन 5 महिलाओं ने नौसेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा जब उन्होंने डॉनियर एयरक्राफ्ट को अरब सागर के ऊपर कई घंटों तक उड़ान भरी सर्वेलेंस का काम किया। तो इस तरह से जब तीनों सेनाओं के जो में तैनाती के रास्ते हैं वो महिलाओं के लिए खोले जा रहे हैं, उसमें नौसेना ने ये बड़े कदम उठाए हैं। एक और खबर की बात करते हैं। इस वक्त जब भारत चीन सरहद पर तनाव का माहौल है, खासतौर से लद्दाख में, इस बीच अमेरिकी सेना के साथ भारत के सैन्य संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत और चीनी सेनाएं चीन सरहद पर संयुक्त अभ्यास करेंगी। ये खबर चीन के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, लेकिन ये खबर सही है। उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर अक्टूबर महीने में करीब 15 दिन के आसपास दोनों सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ और ऊंचे पहाड़ों में माउंटेन वॉरफेयर की तैयारी करेंगे। इस वक्त अगर हम अमेरिकी और भारत की सेना की बात करें, तकनीक के मामले में बात करें, हथियारों के मामले में बात करें, ट्रेनिंग के मामले में बात करें, तो दोनों अव्वल दर्जे की हैं। अमेरिकी सेना ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई लड़ने के तरीके भारतीय सेना के साथ से सीखना चाहती है, जबकि तकनीक के कई पहलू भारतीय सेना अमेरिका से सीखना चाहती है। और ऐसे में भारत और अमेरिकी सेना की ये एक्सरसाइज आने वाले दिनों में चीन के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। चीन इस पर जरूर ऐतराज जताएगा, लेकिन भारत ने साफ किया है कि लद्दाख सरहद पर या अरुणाचल सरहद पर भारत अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत बनाता रहेगा। डिफेंस डायरी में बात अब सेना के एक ऐसे अधिकारी की जिसने अपने 20 साल के सैन्य करियर में 2 बड़े वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र। हम बात कर रहे हैं कर्नल नीलकांतन जयचंद्रन नायर की। कर्नल नायर का जन्म
1951 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ। स्कूली शिक्षा के दौरान उनका सपना था कि वो सैन्य अधिकारी बने और ये सपना उनका 18 जून 1971 को पूरा हुआ, जब उन्हें 16 मराठा लाइन इन्फेंट्री में कमीशन मिला। उसके बाद अपने 20 साल के करियर के दौरान जब उन्हें अपनी यूनिट को कमांड करने का मौका मिला, उससे पहले वो देश के अलग अलग सरहद पर तैनात रहे। अपनी कार्य कुशलता, वीरता की वजह से वो लगातार आगे बढ़ते गए और उसके बाद वो मौका जब उन्हें कीर्ति चक्र मिला, 1983 में उनकी नियुक्ति मिजोरम में हुई। वहाँ पर विद्रोहियों के साथ उनका आमना सामना हुआ, क्योंकि उस दौरान वहाँ पर लगातार मिजो, नागा विद्रोही संगठन लगातार सक्रिय थे और ऐसे में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने विद्रोहियों के साथ आमने सामने की लड़ाई की, कई विद्रोहियों को मारने में सफलता प्राप्त की और बड़ी संख्या में विद्रोहियों को उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इस बड़े ऑपरेशन के लिए कर्नल नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन कर्नल नायर का सफर यहीं नहीं रुका। वो लगातार अपनी यूनिट को जब उनके कमांड करने का मौका मिला, वो विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे। और अब बात उस ऑपरेशन की जब दिसंबर 1993 में कर्नल नायर नागालैंड के इलाके में अपनी पलटन का नेतृत्व कर रहे थे और उस दौरान एक ऑपरेशन में करीब 100 विद्रोहियों ने उनकी यूनिट पर हमला करने की कोशिश की। उनकी टीम, उनकी यूनिट इस सैकड़ों विद्रोहियों से घिर गई और शुरुआती जो हमला था विद्रोहियों का, उसकी वजह से उनकी यूनिट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 13 जवान और एक जेसीओ की मौत हो गई, लेकिन कर्नल नायर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, अपने बाकी साथियों के साथ वो विद्रोहियों पर टूट पड़े और बड़ी संख्या में जो विद्रोही थे वो स्वचालित हथियार से, AK-47 राइफल और दूसरे हथियारों से लगातार फायरिंग कर रहे थे। पूरे इलाके में वो फैले हुए थे। उसके बावजूद कर्नल नायर अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी समय से मिजोरम, नागालैंड के इलाकों में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके थे, इससे पहले उन्होंने मिजोरम में ऐसे ही एक ऑपरेशन में बड़ी संख्या में विद्रोहियों का सफाया किया, उन्हें आत्मसमर्पण मजबूर किया, जिसकी वजह से उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे में उन्होंने अपने 13 साथियों, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर की उसके शहीद होने के बावजूद अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और वो विद्रोहियों पर टूट पड़े। हालांकि विद्रोहियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगातार फायरिंग हो रही थी, वो खुद बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी दम तक वो अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे और आखिरकार नागा विद्रोहियों को उल्टे पैर भागने पर मजबूर होना पड़ा। भारी संख्या में नागा विद्रोही मारे गए और इन उग्रवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सेना ने बड़ी सफलता प्राप्त की। बड़ी संख्या में नागा उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया और भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन आखिरकार इस बड़े ऑपरेशन के दौरान कर्नल नायर ने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो शहीद हो गए। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र के बाद शांतिकाल का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र दिया गया। और इस तरह से उत्तर पूर्व के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मिजोरम और नागालैंड में 2 बड़े ऑपरेशन के दौरान वीरता का एक नया इतिहास लिखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम बात करें 1993-95 के बाद के समय, अब तक भारतीय सेना ने मिजोरम से लेकर नागालैंड अलग या असम की बात करें, सभी मोर्चों पर वहाँ पर जो अलग अलग उग्रवादी संगठन सक्रिय थे, चाहे हम नागा की बात करें, मिजो की बात करें, उल्फा की बात करें, सभी संगठनों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। डिफेंस डायरी के आने वाले अंकों में हम ऐसे ही और शूरवीरों की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।